विराट कोहली विल ऑल्सो हैव टू अग्री कि विराट इज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन एंड सूर्य कुमार यादव हिंदुस्तान के बेस्ट T20 कप्तान हैं। और आपने पहले भी लड़कों को देखा है, खिलाया है नए लड़कों को। यही तिलक वर्मा थे ना नए, तब तो यार ही वॉज नॉट इवन अ रेगुलर। जब आप साउथ अफ्रीका गए 100 बनाया इन्होंने। संजू सैमसन रेगुलर नहीं थे, उसके बाद वो ड्रॉप भी हुए, उन्होंने भी 100 बनाए थे वहाँ पर। आज संजू सैमसन 3 बार फेल हो गए। हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक एक चीज़ है जो हम अक्सर ना एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, और वो आज से नहीं कर रहे हम, विराट कोहली की कप्तानी से कर रहे हैं। जब से विराट कोहली कि आपके प्लेयर्स ना इनसिक्योर हैं, वो सिक्योरिटी कैसे आएगी। मैं मानता हूँ कि सिलेक्टर्स को भी इसमें थोड़ा बहुत उनका भी रोल है, टीम मैनेजमेंट का भी रोल है, कोच का भी रोल है, कप्तान का भी रोल है, प्लेयर्स का भी कुछ हद तक रोल होगा। क्योंकि टेस्ट हारते हो ऋषभ पंत हट जा बेटा वाइस कैप्टनसी से, वर्ल्ड कप जीतते हो सूर्या तेरे रन नहीं आ रहे बाहर निकल जा, बाहर हो गया है जी। वहां से आप रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आता है, बाहर हो जा। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बनाया, बाहर हो जा। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बनाया, बाहर हो जा। सबको तो बाहर कर दिया, सबके बाल पकड़ के बाहर निकाल देते तुम, कभी भी लाते मार के कि हट जा, नहीं पसंद आ रहा, हट यहां से। गंभीर की अकाउंटेबिलिटी का है भाई, आप वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो ना, वो तो बच्चा भी आया है, चलो वो तो टीम में भी नहीं था श्रेयस अय्यर, सीधा कप्तान बना दिया। चलो श्रेयस अय्यर की बात कर लेंगे, पहले गंभीर की तो कर लो। तुम तो वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो यार, तुम तो अपने सामने किसी को समझते नहीं, तुम तो सुपरस्टार कल्चर नहीं पसंद। हमें तो वो इंटेंट नहीं खेलनी थी 2-24 वाली, हमें तो अपनी इंटेंट से खेलना है जी। हमें तो टीम में सुपरस्टार क्या होते हैं, मीडिया बनाती है इंग्लैंड का आज तक सबसे बड़ा चेज है इंडिया के खिलाफ T20 में, एक और रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड तोड़वा देंगे। अबे आयरलैंड से एक है जी बाबर आजम का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करने के लिए जा रहा है कि फखर जमान का चूंकि फिटनेस इशू है तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 की कप्तानी अनाउंस कर सकता है, जो कि सरासर दाऊद साहब एक गलत खबर है। सही खबर क्या है वो बताएं आप। देखिए, बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान तो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन आज हम देख रहे थे कि जो ये T20 की कप्तानी के हवाले से चल रहा था कि बाबर आजम को T20 की कप्तानी दी जा सकती है, जब हमने रियलिटी छानने के लिए खंगाला तो चीजें बिल्कुल इसके ओपोजिट थी। मतलब ऐसा भी नहीं कि चीजें इस साइड पे जा रही हूं, बिल्कुल ओपोजिट थी। अब बिल्कुल ओपोजिट कैसे? खबरें ये आ रही हैं, जो लाहौर से हमारे पास रिपोर्ट्स आई वो ये हैं कि बाबर आजम को जो टेस्ट की कप्तानी दी गई है, इसके पीछे ये भी बाबर आजम से, क्योंकि मीटिंग तो हुई थी और जाहिर है जब आप कप्तान बना रहे हो तो आपने मीटिंग तो आपका एक कंपलसरी है। खबरें भी आ रही हैं कि बाबर आजम का जो T20 कैरियर है वो शायद आपको ओवर होता हुआ दिखाई दे, यानी कि बाबर आजम आपको T20 में नजर नहीं आए। कब 2027 एक ऐसा इवेंट होना चाहिए कि जिसमें बाबर दुनिया को दिखा दे कि यार हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर। क्योंकि देखें, ये भी बाबर पे क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूं, लेकिन हम सिर्फ उनके ऊपर T20 की बुनियाद पर क्रिटिसिज्म करते हैं। आपने में देखा होगा कि हमने ओडीआई और टेस्ट में कभी उनके ऊपर इतना तगड़ा हाथ नहीं रखा, क्योंकि हम ये स्टिल समझते हैं कि वो ओडीआई के और टेस्ट के वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर है। पाकिस्तान में इस टाइम कोई ऐसा प्लेयर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको बाबर को आईसीसी इवेंट में ये चीज प्रूव करनी है। एक और बात बता दूं कि जो खबरें हैं वो ये शायद नहीं ऐसा लग रहा कि बाबर आजम जिस तरह से, अगर आप उनका पूरा कैरियर देखो जिस तरह से वो चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि ऐसा शायद हो कि बाबर आजम आखिर T20 से रिटायरमेंट का, क्योंकि वो अगर रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो उनकी T20 वैल्यू खत्म हो जाएगी। और ये फ्रेंचाइज लीग है, पेशावर जल्मी के वो कप्तान है, उस फ्रेंचाइज को उन्होंने उठाया हुआ है, फिर भी खेलते रहेंगे और इसके अलावा भी फर्क पड़ेगा। तो ये कभी भी नहीं होता कि यार आप आगे सेक्रीफाइस इस तरह से कर दें कि आप जो T20 की गए मैं कप्तान छोड़ रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं होगा कि जो भी डिसीजन हो अपने तक रखें, लिमिटेड रखें उसको बस। के निकल गया 76 नॉट आउट। बाय द वे वो खेल रहा 34 पे 34, एक ओवर आया सीधा 30 रन मार दिया उसने। पता नहीं कौन सा तुमने उसको दिवाली गिफ्ट दिया है, वहां पे आके सीधा उसको पेश कराइए, लो भाई रवि बिश्नोई कच्चा चबा जाओ इसको, उसके पैरों फेंक के आ गए रवि बिश्नोई को, भाड़ में जाओ मैच, हमें घर जाने दो। 15 शुक्र है भगवान, 4 ओवर में 60 रन दिए उस रवि बिश्नोई ने, और कोई विकेट नहीं है, उसको खिला रहे हैं उसको। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 20 रन दिए, तब ये हाल है। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। कुलदीप यादव बाहर कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप कहां हो, WTC नहीं खेल सकते आप, फाइनल देख लेना। अभी तो ये बड़े चौड़े हो रहे ना, हम खेल रहे हैं, कुछ ना होने वाला उसमें। अभी तुम्हारी और उसमें हालत खराब हो। साउथ अफ्रीका से तुम
व्हाइट वॉश हो रहे हो, न्यूजीलैंड से तुम व्हाइट वॉश हो रहे हो, ग्रेटेस्ट कोच ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ओडीआई में क्या हालत है भाई आपकी, क्या हाल है ओडीआई में आपका? सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए। मैं उसी में कह रहा हूं, पहले कौन आया, कपिल देव या सचिन एक ही तेंदुलकर? साथ, एक ही साथ। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव सेकंड स्टेंट एक ही साथ, एक ही दिन शुरू हुई थी। ठीक है, ओके, एक साथ हुई। उसमें बहुत ड्रामा हुआ था बाय द वे, आपको एक बता सेकंड दूं। एक सेकंड एक सेकंड, पहले मुझे लेट मी फिनिश दिस। क्योंकि सचिन ने हाँ नहीं की थी कप्तानी की। आई नो, मुझे याद है वो सचिन की कुछ अजीत वाडेकर हाँ कराए थे। हाँ, उसमें उन्होंने कहा सचिन मेरी तेंदुलकर बात की होगी, कुछ सेक्टरों ने conditions कहा भी बात थी। होगी, उन्होंने कहा सचिन वो एक दिन कांटेक्ट ही नहीं हुए। सचिन की कुछ कंडीशन जयपुर में हुई थी वो एजीएम, मुझे अभी भी याद है। सचिन की कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। उसके बाद आपका कप्तान कौन बना? सौरभ, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की कप्तानी में कोच कौन आया? कपिल देव ने ही शुरू किया था। वो पिछली रेजिम से। उसके बाद जॉन अंशुमन गायकवाड़ लेके गए थे टीम वहां पे नायरोबी। दादा पहले आए कप्तान, फिर दादा कोच आए, अंशुमन गायकवाड़ केम बैक। अच्छा एक सेकंड यार, आप मुद्दा भटका दोगे वरना। मैं एक सेकंड, मेरा पॉइंट मैं कह रहा हूं भाई, आप मेरी बात, अंशुमन गायकवाड़ पहले थे। व्हाट आई एम तो ट्राइंग टू जब से, कपिल देव उन्होंने है 150 60 70 यहाँ तक तो पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता। तो वो तो भाई साहब एंड पे मैंने आपको बताया कि वरुण चक्रवर्ती ने एंड पे वो जो आउट बोल्ड होने से पहले जो चौका मारा है उसने, वो चौका मार के 76 पे लेके गया, वरना उससे पहले जो हालत थी ऐसा लग रहा था कि अपना लोएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल 20 साल से चल रहा है फॉर्मेट, 20 साल से फॉर्मेट चल रहा है और शायद के लोएस्ट एवर अपना जो टोटल है वो भी बनते बनते बड़ी मुश्किल से 2 रन से बचा है और फिर भी ये सेकंड लोएस्ट टोटल है इंडिया का। उससे पहले मतलब जो लोएस्ट टोटल की हम बात करें कि इंडिया का क्या हिसाब किताब चलता रहा, तो उसमें आप देखिए 74 पे ऑल आउट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं मेलबर्न में, और अभी देवर व्हेन दे लॉस्ट द 9 विकेट, तो तब सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि जब 9 विकेटें इनकी गिरी हैं तो तब इनके बोर्ड पे रन्स थे 70, तो देवर इन अ पोजीशन में जो चौका मारा है तो उसके बाद जाके ये ज़रा काम ठीक हुआ है कि 76 पे पहुंच गए, वरना 74 जो आखिरी जो लोएस्ट टोटल इंडिया का है वो है जनाब 74 रन्स का। तो 74 रन्स के जवाब में अभी थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, 76 रन्स पे अभी चले गए हैं। लेकिन जिस तरह की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए कि कैसी है, तो बहुत ही घटिया तरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। वर्ल्ड चैम्पियन है इंडिया, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है, इनको कोई जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई पता नहीं कितने अरसे बाद ये गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और एक तो होती है हार और एक होता है शर्म वाली हार, तो ये शर्म से डूब के मरने वाली हार है। 125 रन का मार्जिन है, 125। चलो ठीक है, 200 चेज करना मुश्किल है, 150 60 70 यहाँ तक तो पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता। तो वो तो भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, क्या टीम इंडिया चौथे T20 मैच में वापसी कर पाएगी? और एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि जिस तरह की अगर बॉलिंग चल जाती है तो बैटिंग नहीं चल रही, अगर इंडिया की बैटिंग चल जाती है तो बॉलिंग नहीं चल रही, तो फिर क्या करे इंडिया? देखिए, इस तरह की बातें करके टीम इंडिया का मोरल डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार बैक टू बैक ट्रॉफियाँ टीम इंडिया ने जीती और ये करके दिखाया टीम इंडिया ने बहुत। अगर आप मैं बात करूँ तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, और अगर टीम इंडिया को वापसी करनी है तो कम्बिनेशन बैटिंग का भी होना चाहिए और बॉलिंग का भी होना चाहिए। बात करें तो संजू सैमसन की, देखिए संजू सैमसन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है लगातार इस तरह से। उनको एक मौका देते हैं फिर नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्हें मौका मिल रहा है क्या वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं? तो जवाब तो फिर ना है। तो इतना तो आपके अकल आपको है नहीं, ठीक है, आपको कोच बना दिए, गौतम गंभीर मन की मर्जियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स बाजियाँ जिस तरह खेल में चल रही है वो एक गलत है, ठीक है। हाँ ठीक है, कितना बड़ा खिलाड़ी हो, देश से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता, ठीक है। और ये जितने भी एक्सपीरियंस है किए हैं वो बिल्कुल जीरो रहे हैं। इनका कोई रिजल्ट आई थिंक मेरे ख्याल से निकला नहीं है, ठीक है।
तो यही है। अब चौथे T20 की बात कर ले तो चौथे T20 मुझे क्या लग रहा है, अभी 2-0 हो चुके हैं, ठीक है। अगर इंग्लैंड को फेवर है तो इंडिया को जीतने हैं। इंग्लैंड तो खुल के खेल ही रही है, ठीक है। आपको देखना होगा खुल के कैसे